ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3rd चैप्टर। इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। और इसके अभी तक कविराज गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं। इस प्रकार से ब्रज का जो शुद्ध प्रेम है उसी को देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इस युग का जो युग धर्म है उसी के माध्यम से उस ब्रज प्रेम को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से देते हैं। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का और दिव्य गुणों का वर्णन भी कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। और उसमें चर्चा किया था महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक में एक श्लोक है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायण। तो ये श्लोक महाभारत में ऑलरेडी वेदव्यास जी लिख चुके थे विष्णु सहस्त्र नाम को समझाते हुए। और लेकिन वैशंपायन ऋषि में इसका वर्णन करते हैं। दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिसको वेदव्यास जी ने महाभारत में संकलित करते हैं। तो इसके टीका नामार्थ सुधा श्रीला बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखा गया है। तो वो ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इस पे टीका करते हुए इस पे व्याख्या करते हैं कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बताया गया है। और फिर वो अलग अलग उपनिषद से भी प्रमाणित करते हुए कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान परम भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं। जिसमें से एक श्लोक मुंडक उपनिषद से प्रभुपाद जी उदाहरण लेते हैं। मुंडक उपनिषद के यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योगी। रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम, इस पूरे सृष्टि के रचयिता सृष्टिकर्ता ईशम मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उनका कॉम्प्लेक्शन यानी वर्ण कैसा है, रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण रूप में भी प्रकट होता है। रुक्म वर्ण मतलब गोल्डन गोल्ड कलर जो अवतार जिसमें भगवान परम ब्रह्म है ईशम कर्तारम ईशम प्रकट होते हैं। इस प्रकार से मुंडक उपनिषद जैसे 108 उपनिषद में से कई उपनिषदों से वो प्रूफ ये प्रमाणित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अन्य उपनिषदों में भी वर्णन है। इसके पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई भी इस उपनिषद के श्लोक को भी पढ़ के भी ये नहीं समझ पा रहे थे वास्तव में कौन सा अवतार है जो संन्यास लेगा। ये रुक्म वर्णम है, संन्यास कृष्ण क्षमा शांतो वर्णन। लेकिन भगवान का ऐसा और अन्य कोई अवतार नहीं मिलता है जो संन्यास लेता है। और क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण, क्योंकि बाकी अवतार आप देखेंगे तो कुछ न कुछ असुरों का विनाश दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान तो हथियार उठाते हैं, उनका वध करते हैं यानी हिंसा करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन ये एक ऐसा विशेष अवतार है जो निष्ठा शांति परायण है और संन्यास कृष्ण है, शांत है, इसमें गंभीर है भगवान। और सुवर्ण वर्णो हेमा, ये सब वर्णन या रुक्म वर्ण। इस प्रकार से कई उपनिषद महाभारत के श्लोक में भी वर्णन प्राप्त है। लेकिन ये सब शास्त्रों के जो प्रमाण हैं ये सब छुप जाते हैं
लोगों के दृष्टि से जब भगवान की इच्छा नहीं होती। और भगवान, यहाँ तक कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट काल में भी हर कोई नहीं समझ पाया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। ज्यादातर लोग जो है ये नहीं जान पाए। केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात ही इन शास्त्रों को वापस से रिवील किया गया, प्रकट किया गया। और महान आचार्य जो शुद्ध भक्त हुए उन्होंने इसका व्याख्या दी, जैसे श्रीला बलदेव विद्याभूषण। हालांकि बलदेव विद्याभूषण कोई और नहीं, ये गोपीनाथ आचार्य ही, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद, सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे। और इन्होंने जो है ये सार्वभौम भट्टाचार्य को उस वक्त समझाया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ जी को दर्शन करके अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दिव्य उन्माद की अवस्था में चले जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य खुद उनका परीक्षण करते हैं, और सारे शास्त्रों का तो उनको ज्ञान था ही, यानी भाव भक्ति के जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं ये भी उन्होंने पढ़ रखा था, ज्ञान तो था, शास्त्रों में वर्णन है। हालांकि वो भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, वो तो ब्रह्मवादी थे, लेकिन उनको नॉलेज था। वो परीक्षण करने के पश्चात उन्होंने खुद ये निष्कर्ष किया कि इनके अंदर अद्भुत अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ है, जो कि आध्यात्मिक मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अवस्था होती है उस अवस्था में जाके प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ पाया कि ये सन्यासी कोई और नहीं, परम भगवान है। गोपीनाथ आचार्य उनको बताते भी कि ये परम भगवान है, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क भी होता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते। गोपीनाथ आचार्य उनको भागवत से भी श्लोक कोट करके प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं, बल्कि वो खुद इतने बड़े ज्ञानी थे। जो फेमस श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। ये जो सुमेध लोग होते हैं, ये भागवत के 11वें स्कंद का ये श्लोक है। इस श्लोक को बताते हुए प्रयास करते हैं कि ये जो अवतार है कृष्ण वर्णम तुषा, अकृष्ण तो गौर वर्ण में आए, अकृष्ण मतलब गौर वर्ण में आए, लेकिन है वो कृष्ण वर्ण के ही, जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं और कृष्ण वर्ण के ही हैं, और अपने संग उपांगों के साथ संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान का पूजा करना सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए वो, तब तक जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हुई? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। जब उन्होंने कुछ सेवा अर्पण किया महाप्रभु को, इस माध्यम से फिर महाप्रभु कृपा करके जब रिवील करते हैं अपनी आइडेंटिटी, तब वो समझ पाते हैं। और वही सार्वभौम भट्टाचार्य थे, क्योंकि इतने सारे शास्त्रों को जानते थे, तो भगवान की कृपा प्राप्त करके फिर वो उन्हीं शास्त्रों की मदद से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भगवान है करके उन्होंने प्रमाणित भी किया। वही गोपीनाथ आचार्य फिर कालांतर में बलदेव विद्याभूषण के रूप में प्रकट होते हैं, और उन्होंने ही बहुत सारे शास्त्रों का टीका करके श्री चैतन्य महाप्रभु को वापस से स्थापित करते हैं परम भगवान के रूप में। तो हम लोग कल इस श्लोक में चर्चा किए थे, इसका तात्पर्य थोड़ा सा। Lord Chaitanya accepted sannyas, leaving aside his householder life to preach his mission. He has equanimity in different senses. First, he describes the confidential truth of the personality of Godhead. And second, he satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna. He is peaceful because he renounces all topics not related to the service of Krishna. Srila Baldev Vidyabhushan has explained that the word Nishtha indicates his being rigidly fixed in chanting the holy name of Sri Krishna. Lord Chaitanya subdued all disturbing opponents of devotional service, especially the monish, who are actually averse to the personal feature of the Supreme Personality of the Supreme Lord. यहाँ पे इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसको बहुत अच्छे समझाते हुए बताते हैं। निष्ठा का अर्थ क्या है, शांति परायण का अर्थ क्या है, संन्यास कर शमः, शांतो, शांत का क्या अर्थ होता है? तो समः का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा विचलित नहीं होता है, तो समः बोलते हैं। शांत का मतलब होता है कि जो भगवान के सेवा के लिए टॉपिक्स नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, तो सारे चर्चाओं को त्याग देता है,
यानी जो केवल ऐसी चर्चा करता है, ऐसी चर्चा में ही सम्मिलित होता है, ऐसी ऐसी ही चर्चाओं का श्रवण करता है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो उसको शांत बोला गया है। शांत क्यों बोला गया है? कि किसी के माध्यम से व्यक्ति का मन जो है शांत होगा, अन्यथा मन जितना हम भौतिक परिजल्पा सुनेंगे, भौतिक चीजों के बारे में श्रवण करेंगे, उतना ही मन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए विचलित होता रहेगा और इस प्रकार से अशांत होता है मन। लेकिन जब कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण का ही चर्चा करना है, तो उसका मन शांत हो पाता है। अनिष्ठा का अर्थ बताते हैं कि वो भगवान के नाम जप करने में पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक फिक्स रहते थे। हमेशा उनके मुख में भगवान के नाम का जप चलता था, इसलिए उनको निष्ठा बताया गया। निष्ठा और शांति परायण। शांति परायण का मतलब होता है जो शांति को, असली जो शांति है उसको स्थापित करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है। और असली शांति क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति करना, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करना, गुणों का, रूप का, लीलाओं का वर्णन करना, यही इसी से व्यक्ति असली शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए शांति परायण का मतलब है भगवान चैतन्य महाप्रभु हर प्रकार के जो विपरीत कुसिद्धांत हुए, मायावाद, ब्रह्मवाद, निराकारवाद, भौतिकतावाद, उस समय पे विशेष रूप से मायावाद और बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफी और मायावाद का फिलोसफी का बोला बाला था। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में ऐसे अपोनेंट्स, ऐसे विपरीत कुसिद्धांतों का जो है खंडन किए और इस प्रकार से जो शांति, वो असली शांति भगवान कृष्ण के नाम जब उनके भक्ति करके प्राप्त होती है, उसको स्थापित किया। तो ये है इस श्लोक का वर्णन, इस श्लोक का तात्पर्य। और ये श्लोक जो है पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का और भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करता है। वरांग चंदनांग अवतरण का और साथ साथ उनके दिव्य स्वरूप का, रंग का और साथ साथ में उनके जो कार्यकलाप है, निष्ठा, शांति, परायण, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो आगे इसका वर्णन व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। In Srimad Bhagavatam, it is repeatedly and clearly said that the essence of religion in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. श्रीमद् भागवतम में बार बार हर जगह ये निष्कर्ष लाया गया है। कोई भी स्कंद खोल के हम देखते हैं कि इस युग के लिए, विशेष रूप से कलयुग के लिए, जो सारे धर्म का जो सार है वो है भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना। इस कलयुग का ये मुख्य विधि है, आधार है। इस कलयुग में फिर क्यों भगवान का कोई अवतार आके इसका प्रचार नहीं करेगा? भागवत में इसका वर्णन विशेष रूप से 11वां स्कंद में, जहाँ पे करभाजन ऋषि नव योगेंद्र प्रकट हुए थे निमि महाराज के यज्ञशाला के पास, और निमि महाराज उनसे एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। तो करभाजन ऋषि से उन्होंने प्रश्न पूछा कि अलग अलग युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली में भगवान कौन से अवतार लेके आते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनके क्या गुण होते हैं, उनका रूप स्वरूप कैसा होता है, इस बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा था। और इस युग में वो कौन सा युग धर्म को स्थापित करते हैं जीवों के उद्धार के लिए। इस प्रकार से सतयुग, द्वापर और त्रेता का वर्णन किया करभाजन ऋषि। फाइनली जब कलयुग का वर्णन कर रहे थे, कलयुग में भगवान गौर वर्ण में आते हैं और इसमें वो हथियार, अपना सुदर्शन चक्र, तीर धनुष, गदा, ये हथियार नहीं लाते। उनका हथियार क्या रहता है? ये हरिनाम हथियार रहता है। और उनके पार्षद जो रहते हैं वो भी इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का पूजा करना सिखाते हैं लोगों को। ये वर्ण प्राप्त होता है। और भागवत का युग धर्म भी है नाम जप कर। इति द्वापर पूर्वेशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम ज्ञान तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। ये भागवत का ही श्लोक है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31वां श्लोक। करभाजन ऋषि बता रहे हैं निमि महाराज को, ओ किंग, इन दिस वे पीपल इन द्वापर युगा वर्शिप द लॉर्ड इन द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। In Kali Yuga, they also worship the Supreme Personality of Godhead.
by the regulations of the revealed scriptures. Kindly now hear of that from me. तो 5वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक तक, इस श्लोक तक द्वापर युग के विधि का वर्णन किए। अब वो कलाव अपि यथाश्रु, जब कलयुग में इस प्रकार से लोग भगवान को पूजा करते हैं तो सुनो। अब ये श्लोक में वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. This युग में Kali, the age of Kali, जो बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन्स, यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब जो अत्यंत बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि के, जिनके पास वास्तव में असली बुद्धि है। क्योंकि जिनके पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि की कमी है, जो असली बुद्धि नहीं है, या बोल सकते हैं सुबुद्धि। सु शब्द का मतलब होता है प्योर, शुद्ध भी होता है। तो जिनके पास मेध मतलब बुद्धि, जिनके पास सुबुद्धि है या सुमेधसा है जो लोग, यानी पवित्र बुद्धि है जिनके पास, तो वो केवल उस पवित्र बुद्धि से वही लोग समझ सकते हैं कि इस संसार, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम पर जप कीर्तन करना। ये करने मात्र से ही हर सिद्धि, हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं भी जो बुद्धिमान तो हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सु नहीं है। सु मतलब सुंदर नहीं, अच्छी नहीं, शुद्ध नहीं। बुद्धि तो बहुत है उनके पास, लेकिन उनकी बुद्धि कैसी है? कुबुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है या अपवित्र बुद्धि है। तो अपवित्र और भ्रष्ट बुद्धि होने के कारण उसी बुद्धि का इस्तेमाल तो वो बहुत अन्य अन्य कार्यों के लिए करते हैं। भौतिक संसार में आगे बढ़ने, भौतिकतावाद के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। या कई कई धार्मिक लोग भी होते हैं जिनका बुद्धि शु नहीं है, मतलब बुद्धि है लेकिन पूरी तरह से पवित्र न होने के कारण वो वैदिक साहित्य के अलग अलग कर्म कांड, धर्म और का पालन करने में, शास्त्रों का, बड़े वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने में, ब्रह्मवाद का पालन करने में, तपस्या करने में, इसी में लगाते रहते हैं। उनको अगर कोई जाके फक्त बताए कि भाई आप ये सब इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये सब से कोई आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली, आप भगवान के नाम का जप करिए, तो उनको विश्वास नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं कि इतना आसान है क्या है संसार से मुक्त होना, केवल बैठ के नाम जप करो और कोई इतना तपस्या नहीं। पहले वो सोचते हैं कि सतयुग द्वापर में तो इतना लोग कठिन परिश्रम करते थे, इतना हजारों हजारों साल तपस्या करते थे गुफा में बैठ के, हिमालय में जाकर, और आप बोलते हो केवल हरे कृष्ण करने से सिद्धि मिलती है। वो लोग विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास की कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है? सुमेधसा नहीं है, सुंदर बुद्धि, पवित्र नहीं है। इसलिए ये जो श्लोक दिए हैं ये सब भागवत शास्त्रों के प्रमाण है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जिनका हृदय शुद्ध नहीं है तो वो शास्त्रों को मानेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे भी, लेकिन शास्त्रों के इन प्रमाण को नहीं समझ पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कि भागवत तो अमल पुराण बोला गया, पूरे ब्रह्मांड में भागवत को एक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया। और इस भागवत ग्रंथ में कितने जगह हरिनाम संकीर्तन का महिमा बताया गया है। ये तो 11वें स्कंद का एक श्लोक उठाया गया यहाँ। इसी तरह से देखा जाए तो भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भी, जब 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में जाते जाते भी नाम संकीर्तनम यस्य, कि जिनके नाम संकीर्तन करने से सारे कली के कल्मश नष्ट हो जाते हैं, वही विधि है। तो नाम की महिमा हर जगह बताई गई, लेकिन फिर भी जिनका बुद्धि सुमेधसा नहीं, सुंदर नहीं, पवित्र नहीं, तो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन पवित्र बुद्धि रखने वाले जो भक्त होते हैं, पवित्र सुमेधसा कौन है वास्तव में? सुमेधसा वो लोग नहीं है जो बहुत बहुत जिनके पास भौतिक ज्ञान है या बहुत शास्त्रों का भी ज्ञान होगा, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या बहुत सारे श्लोक जो याद रखते हैं, जानते हैं, वो उनको सुमेधसा नहीं बोला जाता। असली सुमेधसा कौन है? जो भक्त है। सुमेधसा का मतलब जिनका पवित्र बुद्धि है, जो ये समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जान लेते हैं कि और अन्य इतना सब करने का आवश्यकता नहीं है।
केवल और केवल भगवान के नाम का जप और संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने मात्र से सब कुछ संभव है बड़ी आसानी से। तो उनको सुमेधसा बोला गया है। और ऐसे जो भक्त होते हैं, सुमेधसा भक्त होते हैं, वो यजंती यानी भगवान का पूजा करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। यज्ञ है संकीर्तन प्राय। और इसी संकीर्तन यज्ञ को शिक्षा दिखाने के लिए भगवान के अवतार प्रकट होते हैं, जो खुद भगवान का नाम जप करते हैं। ये कृष्ण वर्ण के हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण होता है, 4 वर्ण होते हैं। भगवान का भी वर्ण है, क्या है? कृष्ण वर्ण की का पहचान है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्ण वर्ण के, लेकिन उनका तुषा का मतलब होता है उनका शरीर का जो रूप रंग है वो अकृष्णम, यानी गोल्ड नहीं, गोल्ड ब्लैक नहीं, लेकिन वो है कौन? कृष्ण वर्ण के। या कृष्ण वर्ण इति, कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं, कृष्ण का हमेशा नाम लेते हैं, तो वो अपने अंग उपांग और अस्त्र पार्षद के साथ प्रकट होते हैं। ये अंग उपांग अस्त्र पार्षद क्या है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसमें चर्चा करके डिस्कस करेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के श्री राम कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने क्वेश्चन किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये साधु भट्टाचार्य हैं वो, मतलब ब्रह्मवादी थे क्या? मतलब जगन्नाथपुरी में थे और क्या? तो ये दोनों प्रश्न थे। हाँ, तो वो पहले ब्रह्मवादी थे। शास्त्र तो बहुत पढ़े थे, वो जानते थे, लेकिन भगवान के स्वरूप, भगवान का जो शुद्ध भक्ति है उसको नहीं स्वीकार करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, जब उन्होंने वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या उनको दिया, समझाया, तब वो जान पाए और फिर वो भगवान को शुद्ध भक्ति को दिया। तो एक प्रश्न है कि महाप्रभु किस भाव में भगवान जगन्नाथ को देख करके विवश हुए थे। तो महाप्रभु का भाव था, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए थे। जिस प्रकार से राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देखती है, तो वापस उनको जगन्नाथ उनको वृंदावन ले जाके श्याम सुंदर को ले जाना चाहते थे। 90 सालों के बाद वापस से दर्शन हुआ था। तो वैसे ही अवस्था में वही भाव हम लोग अनुभव कर रहे थे कि इतने वर्षों के बाद श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश बन के उसको लेके जाना है वृंदावन। तो दर्शन करते ही घोषित हो जाते हैं श्याम सुंदर के रूप में दर्शन। प्रभु जी, मतलब ये उनने देह त्यागा था या वो बेहोश हुए थे उनको देखते? ये थोड़ा सा नहीं नहीं, नहीं है। देह देह कैसे त्यागेंगे? भगवान का आत्मा और शरीर एक ही होता है, भगवान का भी चाह के भी देह त्याग नहीं सकते। तो वो मूर्छित हुए थे। मूर्छित का मतलब है उस भाव में वो चले गए थे। तो यानी एक्सटर्नल जो बाहरी चेतना है वो वो ना रह करके वो आध्यात्मिक चेतना, वृंदावन की चेतना में पूरी तरह से चले गए। ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये गौर निताई और जो जगन्नाथ महाराज हैं, ये दोनों भी कृष्ण भगवान के रूप में है क्या? हाँ, तो जगन्नाथ बलदेव। हाँ हाँ, तो जैसे बाकी सारे उनके रूपों के बारे में बाकी भक्तों को पता है, तो सिर्फ जगन्नाथ जी के बारे में और जो गौर निताई है उनके बारे में सिर्फ इस्कॉन वाले भक्तों को क्यों पता है प्रभु? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन वाले भक्तों को पता है। जगन्नाथ पुरी में आप जाएंगे तो जगन्नाथ के बहुत सारे भक्त हैं। यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण के तो ज्यादातर भक्त हिंदू ही हैं, लेकिन जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के अवतार है विशेष रूप से। तो उनके भक्त तो कई मुस्लिम भी उनके भक्त हैं। अब हिंदू इस्कॉन तो छोड़ ही दीजिए, लाखों की संख्या में जगन्नाथ जी के भक्त हैं। और प्रभुपाद जी इस्कॉन की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वही जगन्नाथ जी पूरे विश्व में फेमस हो गए। उनका रथ यात्रा पूरे विश्व में हो रहा है। इसलिए जो लोग पहले नहीं जानते थे जगन्नाथ जी, तो उनको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी जो है इस्कॉन वाले ही केवल जानते हैं। बट उड़ीसा, बंगाल और साउथ इंडिया में भी कई जगह जगन्नाथ जी का लोग पूजा करते हैं, जानते थे वर्षों वर्षों से, करोड़ों साल से। और रही बात गौर निताय की, तो गौर निताय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार।
वो 500 साल पहले ही प्रकट हुए। उसके पूर्व शास्त्र को पढ़ के भी भगवान के योगमाया शक्ति से जो शास्त्र के ज्ञाता लोग थे उनके भी सामने से भगवान अप्रकट रहते थे, वो नहीं समझ पाते थे। तो 500 साल के पश्चात ही भगवान, 500 साल पहले जब प्रकट हुए और अपनी लीलाओं को करने के पश्चात ही भगवान ने योग माया को हटाया शास्त्रों से, और उस शास्त्रों को पढ़ के कुछ लोग समझने लगे। और चैतन्य महाप्रभु गौर निताई के भी भक्त जो है बंगाल उड़ीसा में कई सब जानते हैं, हजारों के संख्या। इस्कॉन एक अद्भुत कार्य कर रहा है, जिसके मदद, जिनके कृपा से, जिनके प्रभाव से अभी पूरे विश्व में लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को जान पा रहे हैं, जगन्नाथ जी को जान पा रहे हैं। हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम करके आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।